हेलो जी। वेलकम टू येट अनदर डे एंड येट अनदर व्लॉग। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, दुर्गापुर के आसपास है एंड द नेम ऑफ दिस प्लेस इज नील निर्जने। देखो कितना बढ़िया है ये जगह। आसपास बहुत ही खाली खाली है जैसे कि आप देख रहे हो। ये वाला वीडियो पे जैसे कि टाइटल देख के आपको पता चल चुका है, ये थार खरीदने के बाद और क्या छोटी छोटी चीजें महिंद्रा कुड हैव एडेड इनटू दिस व्हीकल to make it a better one, a little bit better one. So मैं ये थार करीबन 7 months हो चुका है। I've purchased this Thar. I got the delivery of this Thar in November 2020, and I booked on the first day, that is 2nd October. I booked this Thar. So उस हिसाब से after using it for so many months and driving it for around 8,000 kilometers, these are the few things which I felt like कि हाँ इस गाड़ी में Mahindra could have opted to give these things in this car so that it would have been a little bit better. So ऐसा क्या क्या चीज है? Starting with the first point, महिंद्रा ने बनाया है एक ऑफ रोड व्हीकल। पुराने वाला थार बोलो, ये वाला थार बोलो, ऑल ऑफ दीज आर वेल नोन ऑफ रोड व्हीकल्स इन द मार्केट। लेकिन एक ऑफ रोड व्हीकल का जो खासियत है, महिंद्रा हैज डेफिनेटली ट्राइड टू इंक्लूड ऑल ऑफ देम, लेकिन कुछ बेसिक चीजें महिंद्रा मिस्ड आउट। फॉर एग्जाम्पल, इस महिंद्रा थार 2020 का जो सबसे लो हैंगिंग पार्ट है, ग्राउंड क्लियरेंस तो है 226 mm, विच इज वेरी गुड। बट देन पहली चीज, जो पहली बॉडी पार्ट दैट विल हिट दिस महिंद्रा थार if in case at all, is the radiator guard. ये जो आप सामने रेडिएटर देख रहे हो, दिस इज द लोएस्ट हैंगिंग पोर्शन ऑफ द होल व्हीकल। और ये रेडिएटर गार्ड काफी नीचे तक आता है, बट दिस रेडिएटर गार्ड इज मेड ऑफ प्लास्टिक। ये एक सीरियस ऑफरोडिंग व्हीकल है, और अगर आप इसको लेके सीरियस ऑफरोडिंग करने जा रहे हो, देन यू वुडंट वांट स्टोन्स और मड और टफ थिंग्स टू हिट दिस रेडिएटर पार्ट, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऑलरेडी ऐसा हो चुका है जहां पे थिंग्स हैव हिट दिस रेडिएटर एंड रेडिएटर हैज लीक्ड, रेडिएटर टूट के लीकेज शुरू हुआ है। सो डेफिनेटली ऐसे एक एक्सपोज वनरेबल पार्ट को महिंद्रा शुड हैव प्रोवाइडेड ए मेटल रेडिएटर गार्ड फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ। आप लोगों में से बहुत सारे ये बोल सकते हो कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बम्पर, बिकॉज बम्पर हैज टू बी एफआरपी which comes into the safety norms currently available, but then radiator guard can always be made of metal. ये एक चीज महिंद्रा should have given this by default in this vehicle. So that is number one point. Number two point, well, fixed hard top देना, soft top देना, convertible options, all of them were very good things. But then मुझे पता नहीं क्यों महिंद्रा decided to give this vehicle, provide this vehicle with a fiber hard top. बात ये है कि फाइबर हार्ड टॉप, आई नो दिस इज नॉट सच ए, मतलब इस ये उतना फिल्मजी फाइबर हार्ड टॉप तो नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग है, बट देन इसका लगेज बियरिंग या लोड बियरिंग कैपेसिटी महिंद्रा हैज नेवर मेंशन। हैड इट बीन ए मेटल हार्ड टॉप, दैट वुड हैव बीन बेटर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो हार्ड टॉप है, इट इज डिवाइडेड इनटू क्वाइट अ फ्यू पार्ट। सामने वाला पार्ट अलग है, पीछे वाला पार्ट अलग है, और बीच में रबर सीलिंग है। बहुत सारे केसेस आप ऑलरेडी देख चुके हो जहां पे द रबर सीलिंग इज नॉट डन प्रॉपर्ली एंड थार के अंदर पानी जा रहा है। अब 16 लाख से एक गाड़ी खरीदने के बाद अगर आपको बरसात में गाड़ी के अंदर पानी आए, देन दैट इज रियली एम्बैरेसिंग। सो आई रियली थिंक महिंद्रा शुड हैव प्रोवाइडेड विद ए कॉन्टिन्यूअस मेटल हार्ड टॉप ऑन दिस पर्टिकुलर कार, जिससे इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी अच्छा होता। You could have installed a luggage rack right onto it. These are the few basic things. So it would have been better if Mahindra would have provided a metal hardtop with this particular car. Coming on to the third point, which would have been a better addition, at least जिसको optional रख सकता था Mahindra, that is a sunroof. Now अभी इतने सारे SUVs, crossovers, hatchbacks, सारे के सारे गाड़ियों में sunroof is one thing that all consumers want to have. In fact, my wife, who is currently recording this video, she also wanted a sunroof in the car. So sunroof, I think इतने सारे गाड़ियों में जब मिल रहा है, Mahindra could have provided a sunroof in this vehicle as option for hardtop as well. That would have been another good thing to have. पता है कि इंडिया में sunroof, the functionality wise, sunroof is not needed at all, but because of the show and because of the features that the sunroof comes with, that's in total enough why people would want to have a sunroof. अब आप अगर statistics देखोगे तो ज्यादातर गाड़ियों में consumers generally tend to grab that model which have a sunroof in them if the budget fits them. The fourth thing, जो कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, द फोर्थ थिंग इज ए रूफटॉप लगेज रैक। फोर्स गुरखा का हो या बहुत सारे गाड़ियों में रूफटॉप लगेज रैक ऑलरेडी कम्स विद देम। इस गाड़ी में भी क्योंकि बूट स्पेस बहुत ही कम है, कार का बूट स्पेस देखो, सो आप देख सकते हो थार के बूट स्पेस में द स्पेस इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस। सो लगेज कैरी करने के लिए एक लंबी फैमिली ट्रिप में आपको कम से कम इस बूट स्पेस तो एनफ, ये वाला बूट स्पेस तो एनफ होने वाला है ही नहीं। So luggage rack is something that should have come with the car
or should have at least come as an optional accessory from Mahindra या m2all.com website itself. The fifth point is, जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका, दिस इज ए कम्प्लीटली ऑफ रोड व्हीकल, और नीचे का जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट्स है दो शुड हैव बीन प्रोटेक्टेड बेटर. इसका जो फ्यूल टैंक है और डीएफ टैंक है, ये सारे एफआरपी के बना हुआ है. दोज आर नॉट मेटल टैंक्स, दोज आर फाइबर reinforced प्लास्टिक टैंक्स दैट वी हैव. एंड महिंद्रा इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग ए प्रोटेक्टर. रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया टू प्रोवाइड ए फ्यूल टैंक गार्ड, बट देन दैट इज ऑल्सो एफआरपी. दैट शुड हैव बीन मेटल एट लीस्ट. सो दैट इज समथिंग that is in my wish list. Maybe मुझे बाहर से करवाना पड़ेगा because Mahindra is not providing that one. The other thing is regarding the rear seats. Boot space के वजह से that is one thing to complain as well. लेकिन अगर आप पीछे से rear seat का आप अगर configuration देखोगे तो डेफिनेटली दे आर स्प्लिट रेयर सीट्स, बट देन पीछे बूट स्पेस का जो फ्लोर स्पेस मिलता है, यू कैन नॉट कीप ए थिक लगेज. यहाँ तक आप एक डफल बैग या कोई बैकपैक भी, बड़ा सा बैकपैक भी रखने का कोशिश करो, सो दिस फ्लोर स्पेस इज नॉट एनफ. आई हैव सीन बिम्रा हैज ऑलरेडी मेड दिस मॉडिफिकेशन, जहाँ पे उन्होंने पीछे वाले सीट्स मूवेबल किए हैं सो दैट दे कैन बी एडजस्टेड बैक एंड फोर्थ. ये अगर होता है देन यू गेट क्वाइट सम. अगर आपके पास कुछ थिक लगेज वगैरह है एंड पीछे अगर कोई किड्स वगैरह बैठ रहे, देन यू कैन एडजस्ट योर पीछे वाला सीट और वो थोड़ा आगे करके यू कैन पुट मोर लगेज इनटू इट. सो दैट इज अनदर ऑप्शन. यू सी, ए कार डेफिनेटली कम्स विद मल्टीपल डिसएडवांटेजेस, बट देन ये एक ऑप्शन था जो कि देना चाहिए था महिंद्रा को. The other thing is, the next thing that we will come to regarding the things I wish have been optional or provided with this car is an optional 4x4. Now I'm pretty much sure कि जितने भी लोगों ने महिंद्रा थार खरीदने का डिसीजन लिया है and they have brought it, most of them have brought it as a lifestyle vehicle, जिनको 4x4 की actual functionality कभी काम आने वाला है ही नहीं. So based on that, Mahindra could have launched a version which was maybe cheaper than this without the 4x4, and they could have kept 4x4 as an optional thing. ऐसा करने से I think their sales figure could have improved way more. Other thing is pretty much related to this one, जो कि 2.2 लीटर इंजन एक लाइफस्टाइल व्हीकल के लिए यू डोंट नीड टू ड्राइव ए 2.2 लीटर इंजन इन ए सिटी और सो एक 1.5 लीटर इंजन वुड हैव बीन ए रियली गुड ऑप्शन विद एन ऑप्शनल 4x4. सो जितने भी सारे लोग इसको लाइफस्टाइल व्हीकल के हिसाब से खरीद रहे हैं, दैट वुड हैव बीन वन ग्रेट option, engine option and a variant option for them to buy. Last but not the least, this is another fact जिसके वजह से मैंने भी सोचा था कि should I buy this vehicle or not. That is, this version is a two-door version. अब जिनके भी घर पे फैमिली में aged person से, they will think about it once or twice because टू डोर वर्जन होने की वजह से पीछे वाले पैसेंजर्स को काफी दिक्कत होता है नीचे उतरने और चढ़ने में. सो या महिंद्रा कुड ऑल्सो, एंड आई गेस दे आर ऑलरेडी ब्रिंगिंग इन ए 4-door वर्जन ऑफ दिस व्हीकल. सो कुछ और लैक्स पे करके जो लोग फैमिली को लेके जाना चाहते हैं और लगेज काफी सारा लेके जाना चाहते हैं, द 4-door वर्जन वुड हैव बीन बेटर फॉर देम. So these are the few things जो कि मुझे लगता है personally that Mahindra should be providing in their next versions. Okay, so that's about it. यही सारे points मुझे लगा कि if these things would have been provided either as options for this Thar variant, that would have been better. Even there are a few modifications or upgrades जो कि मैं सोच रहा हूँ करवाने के लिए. So let's see as and when this pandemic ends, maybe I'll get some more time and then go ahead with them. So that's about it, guys. I hope you like this video. If you like this video and if you really think कुछ और additional points थे जो कि हम add कर सकते थे, the additional features that you could have wanted in this car, do let me know in the comment section below. I hope you like this video. If you like this video, do not forget to hit that thumbs up button, and if you have not subscribed yet, do not forget to subscribe. Thanks for watching. Bye bye.